इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि आपने मेरी लास्ट निफ्टी की वीडियो को प्रॉपर देखा होगा और उसके लेवल्स को फॉलो किया होगा ना, तो आप आज आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बनाए। देखो, एक तो हमें मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और दूसरा हमें मार्केट ने इस जो हम लेवल ऑलरेडी डिस्कस करके गए थे हमारी लास्ट वीडियो में 22,075 के लेवल के, इस वाले ट्रेड पे भी मार्केट ने बहुत अच्छा लेवल ट्रेड हमें दिया है। और इसका जो हम टारगेट डिसाइड करके गए थे वो डिसाइड करके गए थे 21,980 या फिर 21,990। 21,980 पे मैंने अपनी खुद की पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी। तो भाई यही बोलता हूँ कि बस आपको अपने लेवल्स पे कॉन्फिडेंस रखना है, मार्केट 101% आपको प्रॉफिट देके जाएगा। बस बिलीव रखो अपने लेवल्स पे। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उससे पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे कल के लिए अपर साइड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, और यदि मार्केट ने इस लेवल को अपर साइड में ब्रेक किया 22,175, 22,175 के लेवल को, यदि मार्केट ने 22,175 के लेवल को यदि मार्केट ने अपर साइड में ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि मार्केट इस लेवल को कल ओपनिंग के बाद कभी भी मतलब कहीं भी ब्रेक करता है, तो हमें एक शार्प अप साइड में मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,260, 22,260। दूसरा हमारा टारगेट निकल के आएगा 22,325, 22,325। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,405, 22,405। और देखो एक चीज मैं बता दूं, यदि मार्केट ने ना इससे ना थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद, आधे से 15 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद, आधे घंटे से 45 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद यदि इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, 22,175 के लेवल का ब्रेकआउट दिया ना, तो हमारा सीधे पहला ही टारगेट 22,325 निकल के आएगा। क्योंकि मार्केट में इतनी स्पीड रहेगी कि यदि देखो जैसे मार्केट ने आज ये कैंडल्स बनाए ना, सेम ऐसे ही कैंडल्स मार्केट हमें अपर साइड में कल बनाते हुए दिखाई देगा, यदि मार्केट 30 से 45 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद 22,175 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे डाउन साइड के इंपॉर्टेंट लेवल के। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक ठीक है, हम पहुंच गए हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक, तो देखो हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 21,945, 21,945। यदि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,865, 21,865। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,805, 21,805। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,725, 21,725। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो देखो बैंक निफ्टी के हम पहले डाउन साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो निकल के आ रहा है 46,980, 46,990। जैसे ही मार्केट इस लेवल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,800। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,600, 46,600। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 46,490, 46,490। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट ने 46,990 के लेवल को ब्रेकडाउन दिया ना, तो हमें शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, और हमें मोस्टली चांसेस है कि मार्केट सीधे ही वन वे में ही हमें 46,600 के लेवल के दर्शन कराने वाला है। सीधे ही 400 पॉइंट का मार्केट प्रॉफिट दे सकता है यदि मार्केट ने 46,980 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है अपर साइड के लिए, वो निकल कर आ रहा है 47,525, 47,527। इस लेवल के जैसे मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट देने वाला है, वैसे ही हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,685, 47,685। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,815, 47,815। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 47,950, 47,950। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने हमें अपर साइड में 47,525 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे
फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फिन निफ्टी का जो हमारा कॉल बैंक के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 21,050। 21,050 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,135। दूसरा टारगेट होगा हमारा 21,230, 21,230। तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,330, 21,330। और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,380। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं, यदि फिन निफ्टी ने 21,050 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट दिया तो। ये हो गया हमारे अपर साइड के लेवल्स। अभी हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करेंगे तो डाउन साइड में हमारा लेवल जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 80,000, सॉरी एक सेकंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20,845, 20,845। जैसे ही मार्केट इस लेवल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,750। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,680। तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 20,625। और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आने वाला है 20,565। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट कल 20,845 के लेवल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।